हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो जिसने भी देख ली ना, कन्फर्म इतना तो है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। और आज के देखो टाइटल पता है क्या आपको, फर्स्ट कैंडल देखकर, यानी फर्स्ट कैंडल से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मार्केट अभी किस तरफ जाने वाला है। देखो वीडियो अगर आपने कंप्लीट देख ली ना, तो मैं बोलता हूँ 100% आप लॉस कर ही नहीं सकते, प्रॉफिट बुक करोगे ही करोगे अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पता है, ये स्ट्रैटेजी का यूज़ करना आपको आ गया। देखो, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 10-15 मिनट अगर आपने दे दिए तो हो सकता है आप ट्रेडिंग में जहाँ तक पहले से जो लॉस करते थे उस लॉस को ना करो। देखो, हो सकता है अगर आप इस वीडियो पर अपना टाइम दें तो टाइम दें और जो भी है कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, एंड काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है फर्स्ट कैंडल देखकर कैसे हम अपनी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। देखो, एंट्री करनी है, लाइव आपको दिखाऊंगा, चार्ट पर दिखाने वाला हूँ। कभी ये बोलो कि मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव। और 10 में से मैं बोलता हूँ, 10 में से आप 8 ट्रेड में प्रॉफिट 100% करोगे अगर आप उस तरीके से उस वे का यूज़ करके ट्रेडिंग करते हो। फर्स्ट कैंडल से आप पता लगा सकते हो। एंड आइए इस स्ट्रैटेजी का जो भी है कैसे यूज़ करते हैं एक्सप्लेन मैं आपके सामने बड़ी आराम से करता हूँ। 5 मिनट का मैं कैंडल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यानी जो भी ये कैंडल अभी आपको दिख रही है वो सारी की सारी अब आपको 5 मिनट की दिखेगी। ओके, अब अच्छा दिख रहा होगा आपको, एंड ठीक है। अभी देखो, मार्केट जब 24 तारीख को ओपन हुई थी, ध्यान से सुनना, सॉरी 25 तारीख को मार्केट जब ओपन हुई थी, आपको मैं बोलता हूँ प्रूफ दिखाऊंगा, और बताओ क्या करते हो, प्रूफ दिखाऊंगा। और देखो, कल के बारे में, कल जिसने ट्रेडिंग करी होगी ना भाई, झूठ नहीं बोल रहा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो प्राइस 5 रुपये 6 रुपये के थे ना भाई साहब, सफ़ा बोल रहा था। ओआई, जिसने भी मेरी ओआई की वीडियो देखी होगी, जो भी ओआई के ऊपर जो भी जानता होगा ओआई के बारे में, वो गारंटी लेता हूँ कल भाई 1 लाख से कम प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास कितने रुपए, अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपये भी थे ना कल, तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई 1 लाख से कम प्रॉफिट हो ही नहीं सकता था। मतलब 1 लाख से प्लस प्रॉफिट हुआ है अगर किसी ने ओआई के थ्रू। भाई ओआई क्या बोल रहे थे पहले, क्या बोल रहे थे ओआई कि मार्केट कहाँ जाएगा, ओआई बोल रहे थे कि मार्केट पहले नीचे गिरेगा। ये देखो, नीचे गिरेगा। इस तरफ के कॉल वाले ओआई थे ना, कॉल वाले ओआई, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, लगभग बहुत ज़्यादा 4 लाख के करीब, 5 लाख के करीब हो गए थे। और पुट वाले ओआई भाई कम, 4 लाख भी थे, कहीं पर 3 लाख थे, लेकिन ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अचानक यहाँ पर आपको पता है 3 बजे के करीब क्या हुआ है भाई, 3 बजे के करीब यहाँ पर जो ओआई है ना, ओआई किसके, भाई साहब पुट वाला ओआई है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 8 लाख के प्लस ओआई हो गया था। आपको अगर देखा होगा ना आपने 3 बजे के करीब, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट का जाना तो नीचे था, बन रहा था, मेरे सामने हुआ ये सब कुछ, मेरे सामने हुआ है। प्रॉफिट अच्छा खासा किया है, वीडियो नहीं बना पाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब ओआई ने खुद बताया है कि अभी मैं अब मार्केट को ऊपर ले जाऊंगा, क्योंकि बहुत तकड़ा लोड कर दिया था। लोड किसका, मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे थे, कौन, पुट ओआई। वो भाई एकदम देखो कितने पॉइंट मार्केट ने पूरा का पूरा रिकवर कर लिया अपना, जो भी मार्केट ने पूरे दिन में जो भी है मार्केट गिरी थी, है ना। तो ये ओआई का कमाल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओआई कुछ नहीं, भाई ओआई तो है ये। ओआई इस तरफ पुट वाले की तरफ इतना भयंकर ओआई हो गया था, 3 बजे के लगभग की बात ये। एंड टाइम देखो, टाइम कितना है, टाइम देखो, ये कैंडल जब बन रही थी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अगर मैं टाइम की बात करूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर देखो 2:40 का टाइम है, ये कैंडल 2:40 पर बनी हुई है। एंड ये कैंडल 3 बजे के करीब बनी हुई है, कौन सी, ये वाली कैंडल 3 बजे के करीब बनी हुई है। और ये कैंडल ये देखो यहाँ पर, ये 2:30 पर बनी हुई है। लगभग 3 बजे के बाद आधे घंटे के अंदर मार्केट ने इतना भयंकर प्रॉफिट दिया है, मैं बोलता हूँ कॉल वालों को। क्योंकि भाई साहब 3-3, 4-4, 5-5 रुपये के प्राइस मैंने अपने सामने देखे, 150 रुपये के हो गए थे भाई साहब। लाख रुपए से कम प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। काफ़ी ट्रेडर का क्वेश्चन होगा, भाई आपने नहीं किया प्रॉफिट, भाई किया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अभी
बात करते हैं फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी। भाई ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो तो भाई इतनी खतरनाक स्ट्रैटेजी है। ओआई वाली स्ट्रैटेजी आपको पता है? नहीं पता है तो आप बता दीजिए, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बहुत ही तगड़ी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आपको, लाइव दिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। और बताओ, अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, लाइव दिखाऊंगा। और अब भी लाइव ही दिखाऊंगा चार्ट में, लेकिन वो लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा ओआई के बेस पर। तब आपको विश्वास होगा कि ओआई कितनी खतरनाक चीज है। ना ही आपको स्पोर्ट जानने की जरूरत है, ना ही रेसिस्टेंस, क्योंकि ओआई है ना भाई। देखो स्पोर्ट रेसिस्टेंस टूट जाते हैं भाई, किसकी वजह से? ओआई ज्यादा हो जाता है ओपन इंटरेस्ट, तो तोड़ देते हैं वो, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और रेसिस्टेंस और स्पोर्ट कोई वो थोड़ी ना है कि ये टूटेगा ही नहीं, है ना। अब देखो फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देखो एक फर्स्ट कैंडल दिख रही होगी ना, कितने तारीख की ये है? 25 तारीख की। ध्यान से सुनना, 25 तारीख की फर्स्ट कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही होगी। रेड कैंडल बनी है। क्या बनी है? रेड कैंडल। यहाँ पर देखो, एंड मैं एक मिनट रुको, मैं टूल पर क्लिक करता हूँ। एंड टूल पर क्लिक करने के बाद ट्रेंड लाइन छोड़ो, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। ओके, ये वाला काम आएगा। देखो फर्स्ट कैंडल ये वाली है, ठीक है ना। फर्स्ट कैंडल का हाई आपको ड्रॉ कर लेना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। फर्स्ट कैंडल का हाई ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद उसका लो भी ड्रॉ कर देना है। ये हो गया लो और ये हो गया हाई। अब आप देखो क्या होता है। देखो आपको क्या करना है, जब भी आप एंट्री ले, देखो ध्यान से सुनना, मार्केट ओपन होने के बाद ये 5 मिनट की कैंडल है। आप ट्रेडिंग करने के लिए आपका जो भी सेटअप है उसके हिसाब से देखो, आपको फर्स्ट कैंडल का हाई ड्रॉ कर लेना है एंड लो ड्रॉ कर लेना है। दोनों तरफ से ड्रॉ हो गया। अब देखो भाई साहब, 10 में से 8, 10 में से 8, अगर इस तरह से इस स्ट्रैटेजी का यूज करके, मैं बोलता हूं 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड, मैं बोलता हूं 10 ही ट्रेड कामयाब होगी, आपकी प्रॉफिट बुक करके देगी, और आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि मार्केट अभी जाने वाला किस तरफ है। अब कल क्या हुआ? मार्केट कल ये हुआ कि जहां पर मार्केट क्लोज थी वहीं पर ओपन हो गई, ठीक है ना। अभी देखो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो अभी होता क्या है। यहाँ पर देखो मार्केट आना नीचे था, अगर मार्केट को ऊपर जाना था ना तो मार्केट इसको तोड़ती। देखा, इसके हाई को और इसको लो को, जिस तरफ भी मार्केट तोड़ती है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये कैंडल मार्केट ने बनाई, कंप्लीट तोड़ा तो इसने भी था, तोड़ा तो इसने भी था, लेकिन आई नहीं। आपको कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कंप्लीट। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल आपको क्या लगता है कैसे बनी हुई है? देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, सबसे पहले यहाँ पर देखो रेड, फिर रेड, फिर यहाँ पर ग्रीन, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनी है, उसके बाद फिर ग्रीन बनी है, रेड ग्रीन रेड। मतलब ओवरऑल मार्केट आपको क्या लगता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? एक मिनट आप ये देखो, मार्केट आपको क्या लगता है ऊपर की तरफ कैंडल बन रही है या नीचे की तरफ? भाई सफा दिख रहा है कि कैंडल तो भाई नीचे की तरफ ही बन रही है सारी की सारी। मार्केट क्या बता रही है कि भाई मैं नीचे जाऊंगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट की ये कैंडल है ना, ये मार्केट के ऊपर इस तरह से ऊपर बढ़ती बढ़ती जाती। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाऊंगा, ये तो एक दिन का चार्ट है, रुको वीडियो पर बने रहो, और भी दिखाऊंगा। अभी देखो हुआ क्या है, आपको कंफर्मेशन मिली, स्पोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, तोड़ दिया स्पोर्ट मार्केट ने। एंड यहाँ पर देखो ये कैंडल बनी, उसके बाद देखो ये छोटी छोटी कैंडल, ये क्या है? ये डाउन ट्रेंड मार्केट का। अगर कभी भी देखो, मैं बोलता हूँ 10 में से 8 इस तरह की ट्रेड कामयाब हो सकती है। आपको यहाँ पर पुट में एंट्री लेनी है। कैसे पता चला? क्योंकि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड जाएगा। ये कभी भी आप ट्रेड लो ना तो देखो यहाँ पर अगर इस तरफ की कैंडल बनती है ऊपर रेजिस्टेंस, यानी कैंडल के हाई को तोड़कर अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर एक कैंडल बनाएगी, उसके बाद एक और कैंडल बनाएगी, है ना। तो मार्केट आराम से 200 या फिर 100 या 150 पॉइंट ऊपर जाएगी ही जाएगी 100%। तो यहाँ पर आपको देखो सफा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। देखो जा रहा है ना यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ। देखो कैंडल नीचे की तरफ बनती जा रही है, उसके बाद मार्केट देखो कितना नीचे गया, आपको पता है? अगर देखो कहीं पर भी मैं आपको काफ़ी
एक नहीं, मैं आपको और आगे भी दिखाऊंगा। ये तरीका यूज करके आप अपनी जो भी है एंट्री ले सकती हो। मार्केट खुद बता रहा है कि अभी पुट में मार्केट जाने वाला है ना। अगर मार्केट ऊपर जाता तो मार्केट रेसिस्टेंस को, इस कैंडल को तोड़कर अच्छी सी कंफर्मेशन, एक कैंडल देखकर ग्रीन कैंडल, अगर वो ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बनती है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा आराम से 200 से 150 पॉइंट। बैंक निफ्टी में तो भाई 200 250 पॉइंट ऊपर जा सकता है इस तरह से, उसके बाद ही स्विंग बनाएगा। और आगे आप ओआई देख सकते हो कि हाँ भाई मार्केट नीचे की तरफ चल चुका है। तो मार्केट नीचे की तरफ चल चुका है तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले सपोर्ट कहाँ पर है जहाँ से मार्केट उठ सकता है। ये तो आपको पता चल गया कि भाई मार्केट नीचे की तरफ, अब मार्केट का जो भी डायरेक्शन बन गया कि मार्केट अब नीचे ही जाएगा। अब आपको सपोर्ट देखना है कि मार्केट डट कहाँ सकती है, मतलब कि मार्केट उठ कहाँ से सकती है। सपोर्ट यानी कौन, मार्केट को उठाने वाले पुट ओआई देखना है आपको। पुट ओआई कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, किस स्ट्राइक प्राइस पर, है ना। अभी देखो मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्टेंस किया है। देखो इतना मार्केट गिरी थी, पैसा जो भी है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो तो यहीं पर बना होगा। देखो यहाँ से यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, सफ़ा मार्केट ने देखो तोड़ दिया है। यहाँ पर एक स्विंग बनाया है मार्केट ने, ये क्या है, स्विंग है। फिर मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल, देखो डाउन ट्रेंड आपको सफ़ा दिख रहा है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ तक आपका जो भी है प्रॉफिट हुआ होगा। और यहाँ पर तो थोड़ा बहुत साइडवेज ही बोलूँगा मैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट नीचे ही आया है नीचे। तो आपको ये देखना है कि मार्केट का जो भी है सपोर्ट कहाँ पर है। तो ये मार्केट का सपोर्ट ही है, क्योंकि मार्केट इससे नीचे नहीं जा पा रही। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट किस स्ट्राइक प्राइस को छू रही है। ये देखो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस है 44,000 के करीब। ये देखो मैं मान के चलता हूँ 44,500 ये स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला। यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई अच्छा खासा सपोर्ट होगा, इसी कारण से मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पा रही है। आपको डायरेक्शन पता चल गई कि हाँ भाई मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस तक नीचे जा सकती है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाती है और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो आराम से। आपको एक एग्जांपल दिखा दिया मैंने, और दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पर बने रहो, ठीक है। आज का तो ये जो भी मार्केट नीचे गई कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको 24 तारीख का बताता हूँ। अभी देखो 24 तारीख का भी आपको मैं बताता हूँ। सफ़ा आपको दिखेगा, सफ़ा फर्स्ट कैंडल ड्रो, देखो मैंने इसका जो भी है लो ड्रो कर दिया एंड इसका हाई ड्रो कर दिया। ये देखो अब बताओ आप मुझे, कैंडल बड़ी बनी है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट की बनी है कैंडल एंड लगभग भाई साहब ये तो 44,800 400 मतलब 500 और 44,900 मतलब लगभग 400 पॉइंट की यहाँ पर कैंडल बनी है, 400 450 पॉइंट की। लेकिन फिर भी मार्केट देखो ऊपर गया। तो ये स्ट्रैटेजी देखो काम कितनी आती है। दूसरी बार आपको दिखा दिया मार्केट तोड़कर ऊपर गई, देखो मार्केट तोड़कर ऊपर आपकी एंट्री बन जाती है यहाँ पर। भाई मैं बोलता हूँ 10 में से 8 ट्रेड आपकी कामयाब होगी अगर इस तरह से ट्रेडिंग करोगे। मार्केट नीचे आया, लेकिन आपको एंट्री तब लेनी है भाई जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए और आराम से जो भी टारगेट लेके चलना है कि भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बता भी रखा है 30 से कितने पॉइंट, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 15 से 30 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और आप नेक्स्ट ट्रेड बना सकते हो फिर अपनी अच्छी खासी। देखो छोटे छोटे पॉइंट लेकर, थोड़े थोड़े पॉइंट लेकर आप जो भी है लॉस को अपने जो भी कम कर सकते हो। लॉस करोगे ही नहीं अगर आप टारगेट पर बैठे रहोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा काम। हाँ तब बैठे रहो जब आपको पूरा अंदाज़ा हो, पूरी कंफर्मेशन हो कि मार्केट 200 250 पॉइंट तो देख कर ही जाएगी, तो आप बैठे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे इस तरह से आप एंट्री ले रहे हो, है ना, किसके कैंडल के बेस पर, फर्स्ट कैंडल के बेस पर। सो आप जो भी है 20-30 पॉइंट लेकर अपनी एग्जिट कर जाइए, क्योंकि देखो अच्छा खासा मार्केट यार बढ़ा है ऊपर। देखो ऊपर गया है, कहाँ तक गया है ना। देखो मार्केट कहाँ तक गया है, कितने पॉइंट मार्केट ने दिए लगभग। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते, कन्फर्मेशन कहाँ पर मिलती है आपको, कन्फर्मेशन देखो यहाँ पर मिली हुई है। अगर आप चाहो रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ से ट्रेडिंग एंट्री ले सकते हो। ले ली एंट्री, क्यों, क्योंकि कैंडल के ऊपर क्लोज होती जा रही है। आपको दिख तो रहा है यहाँ पर ये कैंडल बनी, यहाँ पर ये क्लोज हुई, देखो यहाँ पर आपको सफ़ा दिख रहा है, ये कैंडल बनी फर्स्ट, क्लोज हो गई, इसके ऊपर ये वाली क्लोज हो गई, इसके ऊपर ये छोटी सी कैंडल क्लोज हो गई, इसके ऊपर ये वाली क्लोज हो, मतलब कि क्या,
मतलब कि मार्केट को ऊपर ले जाने वाले पावरफुल है। सो मार्केट कुछ पॉइंट तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, 200 से 250 500 तक जा सकती है। तो मार्केट देखो ऊपर ऊपर क्लोज होती जा रही है, कैंडल तो गई है ना। तो आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो भाई, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल देख कर ये स्ट्रैटेजी मैं बोलता हूँ बहुत कामयाब आएगी, बहुत कामयाब है। इस स्ट्रैटेजी का यूज कर कर आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पर आप जो भी है, देखो यहाँ पर आपका जो भी है एग्जिट हो जाएगा। आप मैं बोला ना कि यहाँ पर एक कैंडल में आराम से आपको बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट मिल जाएंगे एक कैंडल में। मैं बोलता हूँ 30 से 50 पॉइंट ही जो भी है लिए, बस इतना ही लो और ज़्यादा मत लो। टारगेट के चक्कर में मत पड़ो। सो स्ट्रैटेजी कभी भी जो भी है आपको लॉस दे ही नहीं सकती। ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छी स्ट्रैटेजी है भाई। देखो जो आपकी मर्जी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। आपको मैं और दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भाई साहब 23 तारीख को, मतलब 23 तारीख को जो मार्केट ओपन हुई थी, 23 तारीख। ओके, इसको ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि आपको दिखाऊंगा ना। एक आप बोलोगे कि यार भाई ये क्या, ये तो कभी कभी होता है। ओके, अभी आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। वीडियो पर बने होगे तो सीखोगे कुछ। कैंडल बनी, कैंडल का हाई लो किया, सॉरी हाई ड्रॉ किया, कैंडल का लो ड्रॉ किया। आओ अब मुझे बताओ ये क्या है। अब देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया एंट्री है ना। ये स्ट्रैटेजी भाई मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा कारगर है अगर आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करोगे। देख लो अब क्या हुआ है, मार्केट नहीं गई ऊपर, कन्फर्मेशन आपको कहाँ पर मिल गई है। देखो ये कैंडल बनी फर्स्ट, उसके नीचे क्लोज हुई ये वाली कैंडल, उसके बाद एक हरी कैंडल बनी, थोड़ा सा रिटेस्ट किया मार्केट ने, थोड़ा सा ऊपर गई लेकिन ज़्यादा नहीं गई। आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको एंट्री लेनी है कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ पर ये कैंडल क्यों क्यों एंट्री लेनी है सबसे पहले देखो, क्योंकि ये कैंडल है ना अभी भी किसके ऊपर है ये। अब तो देखो इसका ये जो भी है, मान के चलो ये स्पोर्ट ही है क्योंकि स्पोर्ट से मार्केट उठ सकती है। सो स्पोर्ट पे मार्केट डोल रही है, लेकिन ये कैंडल पर आपकी एंट्री बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है। अगर रिस्की ट्रेडर हो तो इसी कैंडल के ऊपर एंट्री बना सकते हो, लेकिन आप जो भी है थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हो तो आप इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, क्यों ये कैंडल आपको खुद बता रही है, क्योंकि ये कैंडल इस कैंडल के, कौन सी कैंडल के, इस कैंडल के नीचे क्लोज हुई है, उसके बाद आप अपनी एंट्री ले सकते हो और आराम से मैं बोलता हूँ 30 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कहीं नहीं जाने वाले। और कितना बड़ा आपको मूव मिला है देखो भाई, ये देखो मूव देखो आप। और एसएल का आपको पता ही है, एसएल ट्रेल करते चलना है, एसएल ट्रेल करते चलना है। बड़ा से बड़ा प्रॉफिट कैसे नहीं होगा मुझे आप ये बताइए, बड़ा से बड़ा प्रॉफिट कैसे नहीं होगा। एसएल ट्रेल करते जाओ, एसएल बेचो मत, मैं बोलता हूँ बेचो मत, एसएल ट्रेल करते चलो। बेच दोगे तो फिर ये बोलोगे कि मैंने जैसे ही बेचा मार्केट तो गई और मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता अगर मैं नहीं बेचता। तो वो तरीका तो अपना बताओ, अपनाओ ना जो मैंने बता रखा है भाई साहब। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है अगर आप थोड़े से ध्यान से और अगर आपने ये सीखी है, मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप ये सीख गए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे मैं बोलता हूँ, है ना। क्योंकि देखो यार कितना बड़ा मुंह मिल रहा है। देखो मार्केट नीचे आई, डायरेक्शन आपको पता चल गया। ओआई देखो, अगर आप इस पे विश्वास नहीं करते तो ओआई देख लो। सेकंड कैंडल वाली 3-4 स्ट्रैटेजी एक साथ मिल गई ना तो आप तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट करोगे। ओआई खुद बताएगा आपको, हाँ भाई मार्केट नीचे गिरेगा, कैंडल के नीचे निकल गई मार्केट, नीचे तो नीचे गई मार्केट, हटा खत्म कहानी। अगर ऊपर जाती तो ओआई भी बताते आपको और कैंडल भी बता देती ऊपर की तरफ जाती मार्केट। तो ओके, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब और आगे चलते हैं। 23 तारीख हो गया, आप बात करते हैं 22 तारीख को। आइए, आप शायद ना मानोगे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 में से 8 तो कामयाब हो गए ही। आइए अब देखो ये क्या हुआ है, देखो हुआ है ना। मैं बोला कन्फर्मेशन जरूरी है, कन्फर्मेशन। देखो कैंडल का लो हाई, ओके, मार्केट ऊपर जा रही थी, रिटेस्ट किया है मार्केट ने, रेसिस्टेंस को रिटेस्ट किया है, रेसिस्टेंस ये फिलहाल तो रेसिस्टेंस ही मानेंगे। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया है। आपकी एंट्री तब बनती जब इस कैंडल इस रेसिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल बनाती और वो इसके ऊपर क्लोज होती। लेकिन कैंडल कहाँ पर बनी है भाई, कैंडल तो रेड बनी है और इसके नीचे क्लोज हुई है। तो हम भला कॉल में एंट्री क्यों ले, हम कॉल में एंट्री क्यों ले, क्योंकि ये कैंडल रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुई है। अगर इस रेड ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड कैंडल क्लोज होती, इस तरह की कैंडल क्लोज होती तो मार्केट ऊपर जाता।
लेकिन मार्केट तो भाई नीचे जाएगा। कोई नहीं नहीं, यहाँ पर एंट्री आपको नहीं लेनी है जब तक बाहर ना निकल जाए मार्केट आपकी जो भी है इस जोन से मार्केट जब तक बाहर ना निकल जाए और कंफर्मेशन ना मिल जाए तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये कैंडल क्लोज हो गई, बाहर आ गई, नीचे यहाँ तक गई थी मार्केट। इस कैंडल पर नहीं लेना आपको एंट्री। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो ले सकते हो, लेकिन इस कैंडल पर नहीं लेना है। आपको कहाँ पर लेना है? इस कैंडल पर लेना है। इस कैंडल पर आपको जो भी है अपनी क्या लेनी है? एंट्री लेनी है। अब देखो यहाँ पर कितने पॉइंट मिले होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पॉइंट कितने मिले होंगे। आपका क्वेश्चन होगा कि भाई यार कितनी से कितना छोटा सा मूव दिया मार्केट ने, कितना पॉइंट मिला होगा। ओके, मैं आपको दिखाई देता हूँ। सो हम यहाँ पर टूल्स पर चलते हैं एंड वो टूल्स कौन सा भाई जिससे हम पता लगा सकते हैं मार्केट कितना जो भी है हमें। ये वाला है क्या? हाँ, लॉन्ग पोजीशन, सॉरी शॉर्ट पोजीशन, हाँ नीचे की तरफ है ना, शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करते हैं एंड आइए एंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपकी एंट्री बनी थी इस कैंडल पर, और मार्केट कहाँ तक गया है? मार्केट गया है 1 मिनट रुको। ये देखो कितने पॉइंट है यहाँ पर भाई, 100 पॉइंट है। देखो 100 पॉइंट है, 100 यहाँ पर देखो टारगेट 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट दिए मार्केट ने आपको। 50-30 पॉइंट नहीं मिलेंगे इतने में भाई, मिलेंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पर 100 पॉइंट टारगेट और 100 पॉइंट स्टॉप लॉस की छोड़ो, यहाँ पर टारगेट देखो 100 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर आपको। कितने? 100 पॉइंट, कम नहीं होते। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ज़्यादा नहीं है भाई, 50-30 पॉइंट तो मैं बोलता हूँ सेकंडों के अंदर अगर मार्केट अच्छा मूव करे तो भाई साहब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो आ गए समझ में? ओके, मैं और दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पर बने रहो अभी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल आपको दिखेगा चीज़। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपको एंट्री कैसे बनानी है? देखो यहाँ पर आपको एंट्री, अब देखो अब यहाँ पर फंसोगे आप। देखो यहाँ पर फंस सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पर मैं बोला कि 10 में से 8 कामयाब हो सकती है। अब देखो यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने आपको फंसाया है। यहाँ पर मार्केट चलती रही। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट देखो लगभग कितनी कैंडल है? 1 2 3 5 10 15 20 25 लगभग 1 घंटे के करीब मार्केट यहाँ पर साइडवेज चला है। साइडवेज नहीं बोलूँगा, लेकिन बैंक निफ्टी में आराम से 20-30 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन देखो यार साइडवेज ही मानेंगे क्योंकि अच्छा मूव नहीं है ना। सो साइडवेज मार्केट इतना चला है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब देखो, अब आपको असली एंट्री कहाँ पर लेनी है, लॉस से कैसे बचना है। कंफर्म 100%, मैं बोलता हूँ 100% श्योर आप कैसे हो सकते हो? अब मेरी एंट्री ये कति कंफर्म बनने वाली है, श्योर बिल्कुल। अब जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी होगी ना, जो देख रहा होगा, मैं बोलता हूँ अब सीखने को मिलेगा आपको। असली चीज़ तो अब मिलेगी, जो वहीं से छोड़कर स्किप कर चले गए ना, उनके हाथ नहीं आने वाला कुछ। सो आप वीडियो पर अभी तक बने हुए, मैं बोलता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत हो। एंड अभी मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा। देखो अब यहाँ पर आप कैसे एंट्री लोगे? देखो इस तरह से आपको जब एंट्री लेनी है ना, तो आपको सबसे पहले क्या क्या देखना है। मैं आपको बताया था कि आपने एक तो OI देखना है। 1 मिनट रुको, OI देखना है। OI तो ज़रूर देखना है कि मार्केट में OI जो ऑप्शन चैन है उसमें OI क्या बता रहे हैं, मार्केट को किस तरफ ले जाने के लिए कह रहे हैं, क्या है पुट कॉल रेशियो क्या है। लेकिन इतने छोटे से मूव के लिए OI भाई काम नहीं आएगा। ये भी क्वेश्चन होगा आपका। ये छोटा सा मूव तो हो जाता है दबाव के कारण, बाइंग के कारण, सेलिंग के कारण। देखो OI भी देखना है आपको और कैंडल भी देखनी है। आपको पता है कि मार्केट 1 घंटे तक साइडवेज चल रहा है। कितने? 1 घंटे तक। अगर मार्केट को जाना होता ना, अच्छा मूव देना होता है, तो मार्केट 15-20 मिनट, 20 मिनट भी ज़्यादा है, 15 मिनट 3 कैंडल के थ्रू बाद ही मार्केट या तो नीचे या ऊपर आ जाती है। कभी भी आपको इस तरह की चीज़ देखने को मिले ना कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा और नहीं नीचे की तरफ आ रहा, और लगभग 1 घंटा, आधे से 1 घंटा हो गया, तो आपको बड़े फोकस, बड़े ध्यान से अपनी ट्रेड लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज चल रहा है। इसका मतलब ये है
कि दोनों तरफ के जो ओआई है वो भाई खतरनाक है। वो अपनी पोजीशन बनाए बैठे हैं, ना तो वो मार्केट को ऊपर जाने दे रहे हैं ना ही मार्केट को नीचे जाने दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा है भाई मार्केट साइडवेज चला है 1 घंटे तक, तो मैं अभी एंट्री कॉल में कैसे ले सकता हूं? अगर ओआई बिल्कुल सेम आपको दिख रहे हैं, देखना है जाकर एनएससी की साइट पर कि ओआई का क्या सिस्टम बना हुआ है। ओआई अगर आपको थोड़े से ज़्यादा किस तरफ या फिर बराबर मिले ना आपको, तो आपको किसी भी तरफ ट्रेड नहीं लेनी है। मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी तरफ ट्रेड नहीं लेनी है। अगर ओआई मैं पुट कॉल रेशियो 1 है ना, तो तब भी ट्रेड नहीं लेनी है आपको, पुट कॉल रेशियो 1। सो ये क्या हुआ है, ये आपको फंसाने की साजिश, कभी कभी ट्रैप कर देते हैं। कौन? ऑपरेटर आपको, क्योंकि उनको भी तो पता है कि फर्स्ट कैंडल देखकर काफ़ी ट्रेडर है जो ट्रेड लेते हैं, आज उनको फंसाया जाए। सो आपको पता है कि मार्केट 1 घंटे से साइडवेज चल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों तरफ के ओआई खतरनाक है, तो मार्केट कॉल में कैसे जा सकता है? डटो, थोड़ा सा देखो ध्यान से। एक कैंडल ऊपर गई, उसके बाद एक कैंडल और क्लोज कर दी उसके ऊपर, लेकिन फिर तीसरी कैंडल को क्या हो गया? मार्केट ऊपर ही नहीं गई। देखो, जिस दिन इस तरह का कोई जो भी है चीज़ देखने को मिले ना, साइडवेज चली है और कैंडल ऊपर की तरफ चली गई, सो देखो ट्रेड मत लो। देखो, अगर इस तरह अगर मार्केट को जाना ही होता तो मार्केट इतना साइडवेज कर कर नहीं वो करती, मार्केट चली जाती, यहाँ से चली जाती या फिर यहाँ से थोड़ी सी बात यहाँ पर चली जाती। 1 घंटे के लगभग साइडवेज चली है, उसके बाद ऊपर दिखाया है ट्रैप, फिर नीचे भी दिखाया है, तो ट्रैप इतना पॉइंट मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप एंट्री ले भी सकते हैं, क्योंकि हर एक कैंडल के नीचे एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होती जा रही है। देखो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आपकी एंट्री, मैं बोलता हूँ यहाँ पर बहुत रिस्क है। सो इस तरह की जो भी आपको चीज़ दिखे चार्ट में, आपको अपनी एंट्री नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन अगर आप ट्रेडिंग नहीं करोगे तो मत करो यार, क्या दिक्कत है, लॉस से बच जाओगे, कुछ सीखने को मिलेगा। देखो चार्ट को, साइडवेज चल रहा है उस दिन तो मैं बोलता हूँ करो ही मत ना, क्योंकि मार्केट देखो फिर क्या मूव दिया, मूव तो दिया है मार्केट ने अच्छा खासा, लेकिन भाई नीचे की तरफ दिया है। किस नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ थोड़ी ना दिया है। देखो यार, नीचे की तरफ आया मार्केट। ये देखो, ये बड़ी बड़ी कैंडल जहाँ पर दिख रही है ना, वहाँ पर ही आपको मिला अच्छा प्रॉफिट, और यहाँ पर तो वैसे ऐसा ही मिला होगा, यहाँ पर नहीं मिला होगा, है ना। सो इस दिन ट्रेडिंग ना ही करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट देखो लगभग 1 घंटे के बाद मार्केट बाहर निकला है इस जोन से, है ना। तो इस तरह की चीज़ अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिले तो इस तरह इस दिन आप ट्रेडिंग ना ही करें। एक दिन छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। और अब देखो यहाँ पर, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो क्या हुआ है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल बनाई गई है। देखो, और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, देखो कभी भी आप ट्रेडिंग करो ना, तो देखो या तो मार्केट जो भी है गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, और कभी कभी जहाँ से क्लोज होता है मतलब दूसरे दिन वहीं पर ओपन हो जाता है ना। ऐसा आपने देखा होगा, ज़्यादातर आप केस में आपने देखा होगा कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन होती है, गैप अप का मतलब जानते होंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ। यानी मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है, एंड जहाँ पर क्लोज दूसरे दिन हुई थी मार्केट, वहाँ से ऊपर उठकर ऊपर चली जाती है, वहाँ से लगभग 200 से 250 पॉइंट के लगभग। देखो 4700 इसका हाई है और 4600 500 इसका जो भी है लो है। तो अभी आप देख सकते हो 46 और 45 यहाँ पर लगभग कितने पॉइंट की यहाँ पर कैंडल बनी है। देखो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर 500 पॉइंट की कैंडल बन गई है। अब देखो 500 पॉइंट की कैंडल बन गई, सो इस कंडीशन में भी आपको अपने ट्रेड नहीं लेनी है। ये इन केसेस में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। मैं आपको बता रहा था, कभी भी मार्केट गैप अप खुले ना, तो मार्केट के 70% चांस ये रहते हैं कि मार्केट नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही आएगा। कभी भी गैप अप खुलती है, देख लेना आप, देख लेना एक बार पेपर ट्रेडिंग करके देखना, कभी लाइव मार्केट में कभी भी गैप अप खुले तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा ही, और कभी भी मार्केट डाउन की तरफ खुले तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ही। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें ये है काफ़ी, क्यों आती है, क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है, ये कभी फिर बात करेंगे। एंड अभी जो आपको मैंने बताया वो चीज़ सीखने की कोशिश करो। देखो मार्केट नीचे गया है क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, और देखो आपने इसका हाई ड्रॉ कर दिया, इसका लो ड्रॉ कर दिया, आपने एंट्री नहीं लेनी है। मैंने आपको क्या बोला, कभी आप ये सोचो कि बलराम भाई ने कहा था कि गैप अप ओपन हो तो मार्केट नीचे जाएगी। हाँ भाई जाएगी, लेकिन देखो यहाँ पर मार्केट इतना नीचे गई,
अब फिर ऊपर उठ गई। आपके अंदर इतना पेशेंस थोड़ी ना है कि आप यहाँ पर जो भी है वो कर दोगे। मार्केट ने फिर से यहाँ पर टेस्ट किया है अपने रेसिस्टेंस को। टेस्ट करने के बाद ऊपर नहीं गई ना, सीधी सी बात है ऊपर की कॉल की एंट्री आपकी बनती ही नहीं है। सीधी सी बात ये है। सेकंड आपका जो भी है पॉइंट क्या बनेगा, ओआई बनेगा। ओआई को आपको देखना है, हाँ भाई ओआई क्या बता रहे हैं, ऊपर का ऊपर ले जाने की साजिश है फिर नीचे ले जाने की। ओआई ने बता दिया। सेकंड आपको ये फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी बता देगी। स्ट्रैटेजी कैसे, ये बता तो रही है कि मार्केट भाई इस कैंडल से ऊपर नहीं गया, ये गया है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर हमारी कंफर्मेशन थोड़ी ना बनती है। देखो यहाँ पर हमारी एंट्री यहाँ पर बनी है, यहाँ पर इस कैंडल पर, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा पॉइंट वो क्या कहते हैं रिटर्न नहीं मिला होगा। अच्छा मैं बोलता हूँ देखो 20-30 पॉइंट ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन अच्छा मूव नहीं मिला है जैसा मिलना चाहिए। जैसे कि ये कैंडल, फिर ये कैंडल यहाँ पर बनी है, इस तरह का मूव नहीं मिला है। लेकिन ओवरऑल मार्केट को देखो नीचे ही गई है, ऊपर थोड़ी ना गई है, मार्केट नीचे ही गई है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री पुट के लिए बन जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखकर चलनी है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी भी आपको कहीं कहीं लगानी है, कहीं कहीं पर आपके काम आएगी। जब कैंडल छोटी सी बन जाए ना 100 पॉइंट की, लगभग 100 पॉइंट के लगभग, तो और मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा, या तो इस तरफ या इस तरफ। ये है, ये स्ट्रैटेजी, ये तरीके हैं, इनका यूज़ कर कर आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर पूरा साइडवेज मार्केट, यहाँ कोई मज़ा नहीं आया ट्रेडिंग करने में, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। देखो यहाँ पर अच्छा मूव मिला ही नहीं है, नहीं मिला है ना। इसकी फर्स्ट कैंडल स्ट्रैटेजी 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट कैंडल ये है, एंड 1 मिनट, ये देखो छोटी सी कैंडल बनी है एक, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन 15 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, एंड ये देखो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बन गई। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या कोई बड़ा मूव दिया है, लेकिन आप ये बोलोगे कि हमारी एंट्री तो बन चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन चुकी। तो मैंने ये कहा है कि यार 10 में से 8 ट्रेड आपकी कहीं पर भी नहीं जाने वाली, बस 2 में तो देखो आप ट्रैप हो। ऐसे तो हम है नहीं कि ट्रैप ही नहीं होंगे, कभी लॉस ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम भी ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी, अब सेलर हो जाते हैं बड़े बड़े, वो ट्रैप हो जाते हैं, हम तो क्या चीज़ है, हम तो यार, है ना। सो कभी कभी हम ट्रैप हो जाते हैं, देखो, है ना। सो ये मार्केट का साइडवेज है। सो ट्रैप से बचने के लिए ओ आइए भाई, अच्छी कंफर्मेशन श्योर होने के लिए कि हाँ भाई मार्केट किस तरफ जाएगी, ओ आई है ना भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो ओ आई है। ओ आई जान लो तो आपको ट्रेड अपने आप मिल जाएगी, वो खुद बता देंगे। 5-5 मिनट की ट्रेड लो, 5-5 मिनट के अंदर मूव अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखो क्योंकि 5 मिनट तो 10 मिनट तो लेते ही हैं, ओ आई चेंज होते रहते हैं। तो ओ आई के लिए अपना एक अलग मोबाइल खोल के रखो, स्क्रीन ओ आई देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, है ना। सो ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, एंड काफ़ी यार कुछ सीखने को आपको मिला होगा, मुझे पता है। एंड यहाँ पर मार्केट साइडवेज ही चला है, देखो मार्केट साइडवेज ही चला है। देखो आपको क्या लगता है मार्केट कहीं पर गया है, देखो यार सफ़ा है कहाँ यार। देखो ये कैंडल बना रखी है 11 तारीख को, ये वाली कैंडल देखो, अरे भैया ये देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये मार्केट साइडवेज है। सो जिस दिन मार्केट साइडवेज चलेगा ना, उस दिन आपको खुद पता चल जाएगा, वो ओ आई है ना, वो खुद बता देंगे आपको कि हाँ भाई आज मार्केट साइडवेज चलने वाला है। क्योंकि दोनों तरफ का पुट कॉल रेशियो भी आपको 1 के आसपास दिखेगा। अगर 1 के आसपास दिखे ना, 1 के आसपास कितना, जैसे कि पुट कॉल रेशियो आपको 0.90 दिखे या फिर 1 दिखे, तो इस कंडीशन में तो यही होता है, मार्केट के साइडवेज चलने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि पुट कॉल रेशियो का मतलब ये है कि ओ आई दोनों तरफ के ओवरऑल थोड़े से मतलब सेम ही है, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सेम ही है। इसी कारण से मार्केट ना तो ऊपर उठ पाएगी और ना ही नीचे जा पाएगी। सो इसी कारण से मार्केट देखो क्या किया है, मार्केट देखो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है कोई, कहीं पर भी नहीं बनती। देखो क्योंकि मार्केट आपको यहाँ पर एंट्री दिखी नहीं रही, कहाँ पर दिख रही है, देखो बताओ कौन सी कैंडल आपको बता रही है कि अब ले ले ट्रेड। कौन सी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है, वो ऊपर चली गई, फिर वो वहाँ पर भीतर। बस इतने में आपको पता चल जाता है इतने एरिया में कि हाँ भाई मार्केट साइडवेज है, अब तो ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं एंड इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक वीडियो आपने देखी होगी, मैं बोलता हूँ काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने, एंड आगे भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता रहूँगा। एंड वीडियो पर चैनल पर बने रहते हो सो अच्छी बात है, एंड कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगा यार, ऐसा नहीं छोड़ूंगा।
कि डेली बेस पर तो नहीं यार, कभी कभी देखो काम आ जाता है इसी कारण से। एंड कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आप करते हो बहुत ज़्यादा। एंड यार देखो टाइम ना होने के मतलब टाइम तो है, पर आप समझने की कोशिश करो। कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ मैं। एक दिन सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। एंड हम Q&A करेंगे एंड आपके क्वेश्चन होंगे और मैं आपके जवाब दूंगा। उस दिन आपके सारे के सारे क्वेश्चन उठाऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड 3 दिन की छुट्टी आपको पता है, 26 से लेकर मार्केट 29 को ओपन होगा, तो 3 दिन की छुट्टी है ना। सो 29 को मार्केट ओपन होगा एंड 31 को शायद एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। हाँ शायद, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपना स्टॉप लॉस टेल वगैरह जो भी है मैंने सिखा रखा है, उनको सभी का यूज़ करो यार, लॉस नहीं होगा यार। एंड सीखो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।